चांदी के बाजार में ना आजकल एक बड़ी अजीब सी पहेली चल रही है। कीमतें कुछ कहती हैं और हकीकत वो तो कुछ और ही है। चलिए इसी कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। जरा सोचिए, पूरी दुनिया में चांदी गिर रही है और शंघाई में ठीक उल्टा, वहां कीमत मतलब पूरे $10 ज्यादा थी। $10! ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है। बाजार में ऐसा रोज रोज नहीं होता। तो सवाल सीधा सा है, शंघाई के ट्रेडर्स को ऐसा क्या पता चल गया था जो बाकी दुनिया से छिपा था? क्या वो कुछ ऐसा देख रहे थे जो हमारी नजरों से ओझल था? किसी बड़े तूफान का इशारा तो नहीं था ये? अच्छा, इस कीमत के फर्क को समझने के लिए ना हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि कैसे मार्केट ने बुल और बेयर मतलब तेजी और मंदी दोनों तरफ खेलने वालों के लिए एक ऐसा जाल बिछाया था जिससे निकलना भाई बहुत मुश्किल था। अब ये जो हुआ ना, इसे कहते हैं क्लासिक व्हिपसॉ। मतलब ऐसा झटका कि ट्रेडर कहीं का नहीं रहता। देखिए हुआ क्या। पहले कीमत ऊपर भागी तो लोगों को लगा बस अब गिरेगी। उन्होंने शॉर्ट कर दिया, मतलब मंदी पर पैसा लगाया। लेकिन मार्केट और ऊपर भाग गया, हो गया नुकसान। फिर उन्होंने सोचा अरे नहीं, ये तो सुपर रैली है, और अपनी पोजीशन बदलकर लॉन्ग कर लिया, मतलब तेजी पर पैसा लगा दिया। और फिर क्या, धड़ाम, मार्केट क्रैश हो गया। मतलब ऊपर जाने पर भी नुकसान और नीचे आने पर भी नुकसान। एकदम परफेक्ट जाल था ये। और इस खतरनाक खेल का नतीजा, कीमत अपने हाई से 15% नीचे गिर गई। 15%। और इसने उन बेचारे ट्रेडर्स को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जो लीवरेज पर खेल रहे थे, मतलब उधार के पैसे पर। एक झटके में उनका सारा पैसा साफ। तो सवाल यह है कि ये अचानक आई सुनामी, ये जो इतनी बड़ी गिरावट थी, इसके पीछे था कौन? चलिए इस क्रैश के असली मुजरिम को ढूंढते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण था एक मार्जिन हाइक। अब ये क्या चीज है? सीधे सीधे समझें तो शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज यानी सीएमई ने ट्रेडर्स के लिए खेल में बने रहने का खर्चा अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। और सुनिए, ये बस एक बार नहीं हुआ। सीएमई ने सिर्फ 17 दिनों के अंदर 2 बार मार्जिन बढ़ाया। और टाइमिंग देखिए, ठीक छुट्टियों के टाइम पर, जब पैसा इधर से उधर करना वैसे ही मुश्किल होता है। ये तो सीधे सीधे ट्रेडर्स की जेब पर एक सोचा समझा हमला था। अब जरा इन नंबरों पर एक नजर डालिए। यहां साफ साफ दिख रहा है कि चांदी में मार्जिन हाइक कितना था। पूरा 13.6%। सोने और प्लैटिनम से काफी ज्यादा। और इसका असर वो एकदम सामने है। जिस मेटल पर सबसे ज्यादा मार्जिन हाइक हुआ, उसी में सबसे बड़ी गिरावट आई। प्लैटिनम में 23% तो गिरावट 16%। चांदी में 13.6% तो गिरावट लगभग 15%। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये तो सीधा कनेक्शन था। लेकिन रुकिए, ये सारी कहानी तो पेपर मार्केट की है। मतलब वो बाजार जो बस कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलता है। असली दुनिया में क्या हो रहा था, जहां सच में चांदी खरीदी और बेची जाती है? क्या वहां भी कीमतें ऐसी ही गिर रही थीं? और यहीं पर ये कोट, ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। आप बाजार की बिकवाली नहीं देख रहे हैं, आप एक कागजी बाजार को असल दुनिया से अलग होते देख रहे हैं, वो भी रियल टाइम में। मतलब एक ही चीज के 2 बाजार, और दोनों की हकीकत एक दूसरे से एकदम जुदा। तो पेपर मार्केट में स्क्रीन पर कीमतें इसलिए टूट रही थीं क्योंकि ट्रेडर्स को मजबूर किया जा रहा था अपना माल बेचने के लिए। यह एक मजबूरी की बिकवाली थी, कोई असली बिकवाली नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की जमीनी हकीकत देखिए। वहां असली चांदी की इतनी ज्यादा किल्लत थी कि अगर किसी को खरीदनी हो तो उसे 3 से 4 हफ्ते इंतजार करना पड़ रहा था। कहां गिरावट और कहां ये वेटिंग लिस्ट। और चीन का तो हम देख ही चुके हैं। वहां तो असली चांदी ऊंचे प्रीमियम पर बिक रही थी। और यही वजह है कि शंघाई में कीमतें आसमान छू रही थीं, क्योंकि वहां असली डिमांड थी। और ये डिमांड यूं ही नहीं थी, इसके पीछे ठोस वजह थी। एक तो इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज्यादा है, ऊपर से चीन चांदी के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने वाला है। अब जो फैक्ट्री वाले हैं, उन्हें तो अपना काम चलाने के लिए असली चांदी चाहिए, कागज के टुकड़े नहीं। तो वो जमकर असली माल जमा कर रहे हैं। तो अब हमारे पास इस पहेली के सारे टुकड़े आ चुके हैं। अब वक्त है इन्हें जोड़ने का और ये समझने का कि चांदी के इस क्रैश का सच आखिर है क्या। तो देखिए, बात सीधी सी है। यहां 2 बाजार हैं और दोनों की दुनिया ही अलग है। एक है पेपर मार्केट, जहां सब कुछ कैश और लीवरेज यानी उधार के पैसे पर चलता है। और दूसरा है फिजिकल मार्केट, जहां असली धातु हाथ बदलती है। एक में कीमत सिर्फ एक नंबर है, दूसरे में कीमत सर्वाइवल का सवाल है, क्योंकि फैक्ट्रियों को वो चाहिए। तो मतलब साफ है, ये कोई असली मार्केट क्रैश नहीं था। ये डिमांड और सप्लाई का खेल नहीं था। ये एक इंजीनियर्ड इवेंट था, एक ऐसी चाल जिससे लीवरेज पर खेलने वाले ट्रेडर्स को बाहर का रास्ता दिखाया जा सके।
मार्जिन बढ़ाओ, उन्हें बेचने पर मजबूर करो, स्क्रीन पर कीमत गिराओ और इसे मार्केट क्रैश का नाम दे दो। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब पेपर प्राइस और फिजिकल प्राइस दोनों के रास्ते अलग हो जाएं, तो असली कहानी कौन बताता है? वो कीमत जो स्क्रीन पर चमक रही है या वो कीमत जो असली दुनिया में चुकानी पड़ रही है? सोचिएगा जरूर।